अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में रन टाइम एनालिसिस करना है इंसर्शन सॉर्ट का, ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए इसके अंदर भी। और अब प्रीवियस वीडियो जो थी मेरी सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर, जो इसके अंदर हमने रन टाइम एनालिसिस किया था, उसी मेथड को हमने फॉलो करना है और उसी की मदद से हमने अपने काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब हम लोग रन टाइम एनालिसिस निकालते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कौन सा केस लिया हुआ है, व्हाट्स केस लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम पहले लिख सकते हैं कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम टाइम। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया था जो भी आपके पास लाइंस हैं आपने लाइंस को काउंट करना है। तो किस तरह करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेरे पास है। तो C1 C2 C3 उसी लाइन के सामने सामने लिख लें, C4 C5 C6 C7। आपने ये लिखा। अब आपने देखें रन टाइम एनालिसिस करना है। अब आपको देखना है कि कितने टाइम चलेगा। आपको एक चीज़ और बताई थी, जब आप एरे को खुद ब खुद जब इनिशियलाइज करवाएंगे तो आप वहाँ पे एन की वैल्यू काउंट कर लें जितने आपने लिए अभी, 1 2 3 4। तो आपने एन की वैल्यू क्या ले ली है, 4। इस तरह आपने कर लिया। अब देखते हैं कि जब मेरी जो पहली लाइन है वो कितनी मरतबा चलेगी। अब जब वो एग्जीक्यूट होगी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जब वो एग्जीक्यूट होगी, जब जे चलेगा 2 से, जब जे चलेगा 2 से कहाँ तक, 4 तक। अब यहाँ पर उसने एन कहा था, मैंने यहाँ पर 4 का नाम दे दिया। तो अब देखें ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। 2 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा। ये कहाँ तक गया है, एन तक गया है। अब देखें गया तो है एन तक। अब ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हुआ है, 3 मरतबा। आपने एरे कितने की ली थी, 4 की एरे ली थी, लेकिन ये एग्जीक्यूट कितनी मरतबा हुआ, 3 मरतबा हुआ। तो आप यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं कि ये जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है वो 4 - 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, मीन्स के 3 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। अब तो यहाँ पे मेरे पास 4 तो मैंने इस एरे के लिए लिया हुआ है। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, एन ले लूंगा। तो n - 1 टाइम क्या हो रही है, ये एग्जीक्यूट हो रही है। और आपको बताया था जो भी फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है इसका मतलब ये है कि वो बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो बॉडी में मैं क्या लिख दूंगा, n - 1 टाइम। ठीक है, n - 1 टाइम। और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, n - 1 टाइम, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है। देन नेस्टेड वाइल लूप छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n - 1 टाइम। और जो कंडीशन होती है वो हमेशा एक ज़्यादा चलती है। कंडीशन क्या होती है, हमेशा एक ज़्यादा चलती है, मीन्स कि n - 1 तो ये कैंसिल आउट हो गया तो n बच गया। तो कंडीशन पे मैंने सिंपल n लिख लिया। आई होप सब क्लियर होगा ये वाली पॉइंट, कि आपने यहाँ पर देखना, ये नहीं देखना कि कितनी मरतबा रन हो रहा है, आपने सिंपल ये देखना है कि कितनी मरतबा ये अपने काउंटर को चलाएगा। 1 2 3 मरतबा चला रहा है और आपके पास एरे कितने का था, 4 का। तो 4 में से 3 गए, ठीक है, आपके पास 1 बच गया। तो इस तरह ले लें तो आपके पास जो एक एरे कम चल रही है। तो आप इसे इन शॉर्ट कह सकते हैं कि 4 - 1। तो 4 में से 3 मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, 1 मरतबा एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो आपने सिंपल यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बना दिया n - 1 का। अब हम आते हैं वाइल लूप के लिए। तो जब भी इनर फॉर लूप आए, वाइल लूप आए, तो आपको एक तरीका बताया था कि आप क्या करें। यहाँ पर क्या लिखे हैं, वाइल लिखा, कंडीशन दे दिया आपने इसकी। अब मैंने ये यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब मैंने आइट्रेशन कर ली थी, ड्राई रन करके देख लिया था। मेरे जो ये वाले जो पॉइंट है ये हर वक्त ट्रू रह रहा था, लेकिन आई कभी 2 हो रहा है, कभी 0 हो जाता था। तो जिसकी वजह से कभी 1 मरतबा एग्जीक्यूट हो रहा है, कभी 2 मरतबा, कभी 3 मरतबा, कभी 4 मरतबा। तो मैंने इसकी कंडीशन को यहाँ लिखा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे कंडीशन मैंने डाल दी है, कंडीशन है, और ये मैंने ले ली बॉडी। अब आपको लिखना है इसके पीछे की तरफ, वाई से पीछे क्या लिखेंगे, देखें आई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आप देखें यहाँ पर आई किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर आई की कुछ वैल्यू है, तो मैं पहले यहाँ पे आई की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे सिंपल। अब आई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई असल में डिपेंड कर रहा है जे की वैल्यू के ऊपर। जब जे की वैल्यू 2 होगी तो आई 1 होगा। तो मीन्स के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो जे भी मैंने यहाँ लिख लिया, ताकि मुझे पता चलता रहे कि इस वैल्यू के ऊपर आई की वैल्यू ये हुई और लूप इतनी मरतबा चली। अगर आपने ड्राई रन किया है तो आपको भी मालूम होगा। अभी पीछे की तरफ चलते हैं। जब जे की वैल्यू 2 हुई है स्टार्टिंग में ही, तो आई कितना हो गया, 1 हो गया। 2 - 1 1। अब बॉडी ऑफ वाइल लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। अब देखें यहाँ पर कंडीशन चेक करें, एक मरतबा कंडीशन ट्रू हो गई तो एक मरतबा तो रन होगा, ये 1 टाइम
रन होगा। फिर यहाँ पे आके देखें क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या होगी 0, 0 के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, तो आप लोगों को याद होगा। फिर वाइल लूप से क्या हो गया था, एग्जिट हो गया था वो। अब यहाँ पर आके देखें, हमने ये लिए थी, आई की वैल्यू हुई 1, एक मरतबा लूप चला। जब जे की वैल्यू हुई 3 तो 2 मरतबा लूप चला। जब जे की वैल्यू 3 हुई, जब 4 हुई तो क्या कितनी मरतबा चला, 3 मरतबा लूप चला। तो बस आपने यहाँ पर भी इसी तरह चीजें देखनी है। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब अगले टर्म के ऊपर आते हैं, 3 हुई तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जे माइनस 1 मीन्स के 2। अब बॉडी ऑफ वैल्यू कितनी मरतबा चलेगा, देखें पहले होगा 2 बड़ा है 0 से तो एक मरतबा रन होगा, क्योंकि स्टार्ट ही 1 से होगा। ये याद रखना है कि ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा। फिर आई की वैल्यू हो गई ये 1, तो 2 में से 1 गए, 1 आ गया, तो आई की वैल्यू उसके मुताबिक क्या होगी 1। तो जब ये 1 हो जाएगी तो ये दोबारा क्या होगी, एग्जीक्यूट होने के लिए ऊपर जाएगी वाइल के अंदर आई, तो यहाँ पे दोबारा ट्रू हो जाएगी, फिर 2 हो गई। फिर आई की वैल्यू यहाँ पर आके क्या हो जाएगी 0, तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आपने यहाँ देखा 2 मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है। अब मैं यहाँ पे सिंपल ले जाता हूँ, यहाँ पर डॉट डाल के जे की वैल्यू क्या हो जाए, अगर एन, जे की वैल्यू क्या हो जाए एन, और आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, जे माइनस वन मीन्स के एन माइनस वन अगर हो जाए तो ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। तो अब आपने यहाँ देखना है, क्या आई की वैल्यू 0 से बड़ी है जी, अब एन कुछ भी होगा, क्या पता 4 हो 5 हो, जिस तरह हमने सपोज कर लिया था 4, तो 4 - 1 3 आप ले लें 4 सपोज के लिए, ये 3 हो गया आपके पास। तो ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, अगर मैं इन फॉर्म ऑफ 3 ले लूँ तो ये 1 2 3 मरतबा एग्जीक्यूट होगी। बट अगर मैं n टाइम ले लूँ तो वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी, अब 3 को हटा के मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, n - 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, n टाइम। अब हम आ जाते हैं अपने कंडीशन और बॉडी के ऊपर। ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अब हमने ले लिया है n ले लिया है, ठीक है। अब ये चलेगी 4, अब इसको मैं एक जनरलाइज, ये तो मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। अब मैं आपको एक, जो हमने आर्टिटर खुद लिया हुआ था 4 के बराबर ले लिया है, इसको मैं इस तरह अगर लिखूंगा 4, तो 4 में से बन गए 3, तो 3 टाइम चलेगी 1 2 3 टाइम। मीन्स के देखें कितने टाइम चल रही है, ये हमेशा n - 1 टाइम ही चल रही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया जनरलाइज फॉर्म में, n - 1 टाइम। ये 3 मरतबा चल रही है, और चलना और n हमारे पास कितने 4, तो n में से 1 माइनस कर दो तो हमारे पास जो आर्टिटर है इतना चल रहा है। अब कंडीशन सबसे पहले बॉडी, अभी जिस तरह डिस्कस किया था, जब भी इस तरह की बॉडी आ जाए, जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पे असल में बॉडी को डिस्कस कर रहे होते हैं। जब हम बॉडी को डिस्कस करते हैं तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो समझो वो काम कर रहे हैं हम बॉडी के लिए, तो हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट डाल के कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, n - 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, n - 1 टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ। अब जो कंडीशन होती है वो हमेशा एक ज़्यादा चलती है, बिकॉज जब ये 0 हो गया था तो वो कंडीशन दोबारा देखने के लिए गया था ऊपर, जब ये 0 हो गया तो कंडीशन दोबारा देखने के लिए गया ऊपर, तो जब वहां से फॉल्स रिटर्न हुआ तो ये नीचे की तरफ आ गया। तो मीन्स कि हमेशा कंडीशन एक बार ज़्यादा चलती है। तो 2 लिखा, और यहाँ पर n - 1 + 1 तो कितने टाइम चल रही है, n टाइम। तो अब इसका अगर मैं सिंपल समीशन अगर निकालूंगा, तो सम निकालूंगा, तो ये क्या निकलेगा वो भी निकालते हैं, और इसका सम क्या निकलेगा वो भी देखते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर जब डिस्कस किया था इनके समीशन का, अगर कोई सीरीज है जो कि मूव कर रही हो इस तरह 2 एंड सो ऑन, और ये जाए n - 1 तक, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है n × n - 1/2 के, ठीक है। और अगर इसी तरह यही सम बराबर हो 2 + 3 प्लस चलता जाए एंड सो ऑन, एंड यहाँ पर देखें प्लस n आ गया इज इक्वल टू, बराबर होता है n × n + 1/2। अब जब मैं बॉडी की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए बॉडी कहाँ तक रन हो रही है, 1 से लेकर n - 1 तक जा रही है। तो मीन्स कि मेरे पास ये वाली जो एक लाइन है एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये बॉडी कितनी मरतबा चल रही है, n × n - 1/2। बॉडी ये है मेरे पास n × n - 1/2, और यहाँ पर भी सिंपली n × n - 1/2, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब आपने देखना क्या है, अब ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। अब कंडीशन रन कितनी मरतबा हो रही है, अब कंडीशन देखें 2 से रन हो रही है n तक, मीन्स के ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, और एंड किस पे हो रहा है, यहाँ पर आके एंड हो गया। तो यहाँ पर मुझे 1 नहीं चाहिए था, मुझे 1 नहीं चाहिए, इज इक्वल टू के उस तरफ है, अगर यहाँ प्लस है उस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, n × n + 1/2 - 1। तो ये मेरे पास एक कंडीशन बन गई।
बस आपने यहाँ पे यही काम करना था, n इंटू एन माइनस वन, n प्लस वन सॉरी माइनस वन। तो आपके पास ये आपका रन टाइम एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। आई होप समझ आ गया होगा। अब आपने इसकी टाइम निकालना था, जिस तरह पिछली वीडियो के अंदर काम किया था बिल्कुल उसी तरह। अब क्या करना है, अब टाइम को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, जो कॉस्ट है उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास एक टाइम निकल आएगा जो कि रियल टाइम एनालिसिस होगा। तो अब इसकी सिर्फ फॉर्म बना देता हूँ। पिछली वीडियो के अंदर जिस तरह हमने सॉल्व किया था बिल्कुल एज इट इज उसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर C1 ये रहा मेरे पास, एंड देन टाइम मेरे पास n, C1n प्लस, अब यहाँ पर मेरे जनरलाइज फॉर्म के अंदर C2 है तो C2n माइनस C2। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया एक स्टेप के अंदर, एंड देन इसी तरह यहाँ पर भी प्लस C3n माइनस C3, ये बना। अब इसको भी मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम काम करना है जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था, ताकि एक एक स्टेप समझ आ जाए। अब यहाँ पर n इंटू एन स्क्वायर तो मीन्स के प्लस C4n स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस C4n एंड ये माइनस C4 ये बनेगा। एंड देन C5 और C6 के लिए भी सेम काम करना है। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा C5n स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 ये बनेगा, और यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास बनी इक्वेशन। एंड देन अब आप यहाँ पर देखें, अब अगले स्टेप के अंदर क्या दिख रहा है मुझे, अब माइनस n हो गया मेरे पास, अपॉन 2 भी हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस C5n स्क्वायर अपॉन 2, n स्क्वायर नहीं क्योंकि बिकॉज n स्क्वायर हो गया फिर n माइनस वन मीन्स कि n मल्टीप्लाई बाय वन तो n हो जाएगा यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है, ये हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह आपने काम करना है, C6n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस C6n अपॉन 2। अब बिल्कुल C7 भी आपने यही काम करना है, प्लस किया आपने C7n माइनस C7, आपके पास ये आ गया। अब आपको काम क्या करना था, अब n स्क्वायर को आपने पहले लिखना है। अब आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बिकॉज आपके पास n क्या आ गया है, n स्क्वायर आ गया। फिर आप पहले इसको n स्क्वायर को कॉमन ले लें, फिर n को कॉमन लें, फिर आप कांस्टेंट को कॉमन लें, तो आपके पास एक जनरलाइज फॉर्म बनेगी। वो ये बनेगी कि जो टाइम एनालिसिस जो होगा आप लोगों के पास, जो रन टाइम एनालिसिस होगा वो इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, a n स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। मीन के क्या शो कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है। और ये पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है, कि जो ग्राफ है वो बिल्कुल इस तरह इंक्रीज होगा, जो इसका टाइम है इस तरह इंक्रीज होगा। बट जब हम जो चीज चाहते हैं, हम जो चाहते हैं टाइम किस तरह इंक्रीज हो, टाइम इस तरह इंक्रीज हो कि वो लीनियरली इंक्रीज हो, कि हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू वन बाय वन करके इंक्रीज हो। जिस तरह ये कर्व इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि टाइम बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर टाइम बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। बट जब हम लीनियरली बात करते हैं तो वहां पर टाइम बहुत कम इंक्रीज होता है, आराम आराम से एग्जीक्यूट हो रही होती है एक ही चीज। और वहां पर टाइम एनालिसिस बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये लीनियर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो इसकी इक्वेशन जिस तरह बनती है, इसकी इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, T इज इक्वल टू ए एन प्लस बी। देखिए ये लीनियर ग्राफ को शो करता है, तो इसकी इक्वेशन कुछ यूं बनेगी। आई होप समझ आ गया होगा। अब जो इसका बाकी काम है वो आप लोगों ने खुद करना है। क्या करना है, आपने सबसे पहले एन स्क्वायर को एक जगह करना है, आपने एन स्क्वायर कॉमन लेना है, बाकी इसकी वैल्यूज को एक जगह लिखनी है। जिस तरह हमने सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर काम किया था बिल्कुल उसी तरह काम करना है, और आपके पास ये वाली इक्वेशन इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगी। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और रन टाइम एनालिसिस समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो फिर आप बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका दोबारा बता दूं।